मुर्दों में से जी उठा है, वो जिंदा है, और जो उस पर ईमान रखते हैं वो कभी नहीं मरेंगे। उसने कहा जो मुझ पर ईमान लाए वो मर भी जाए तो जिंदा रहेगा। इससे बड़ी कोई तसल्ली नहीं। जब हम खुदा की वर्शिप करते हैं तो वर्शिप ऊपर जाती है, बरकत और तसल्ली नीचे आती है। हमारा खुदा जिंदा है, उस जैसा कोई नहीं है। वो अजीम खुदा है जिसको हम सर्व करते हैं। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसने कहा हो कि जो मुझ पर ईमान लाए वो मर भी जाए तो जिंदा रहेगा। कोई ऐसा नहीं है जिसने कहा हो राहत और जिंदगी मैं हूं। सिर्फ एक है जिसने कहा है और उसका नाम यीशु मसीह है। और हम ईमान रखते हैं। खुदा की बंदी मसीह के जी उठने पर ईमान रखती थी, मसीह के कफारे पर ईमान रखती थी, मसीह के वापस आने पर ईमान रखती थी। यीशु भाई आपके लिए तसल्ली खुदा का कलाम है। मसीह ने कहा मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं, जिस तरह दुनिया देती है वैसे नहीं। हम जिए या मरे हम खुदावंद के हैं। हम यहाँ पर टेम्परेरी हैं, हम यहाँ पर आर्जी हैं। कुछ सालों के लिए हैं, शायद कुछ लम्हों के लिए हैं। यहाँ सब कुछ टेम्परेरी है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स टेम्परेरी हैं, बड़े बड़े लोग टेम्परेरी हैं, बड़े बड़े अमीर टेम्परेरी हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इस फानी बदन में, इस आर्जी बदन में हम अबदी जिंदगी लिए हुए हैं। हमारे अंदर अबदी जिंदगी मौजूद है। वही अबदी जिंदगी जो इस बुजुर्गा के अंदर मौजूद थी, वही अबदी जिंदगी हमारे अंदर मौजूद है। और यही हमारा ईमान है। और हमारे पास कामिल उम्मीद है, अबदी उम्मीद है, और मसीह हमारे जलाल की उम्मीद है। ये बदन खत्म हो जाएगा लेकिन आप खत्म नहीं होंगे। आप खत्म नहीं होंगे, क्योंकि यीशु मसीह हमेशा के लिए है। हम उस पर ईमान लाए हैं, हम हमेशा के लिए हैं। हम टेम्परेरी नहीं है, इस दुनिया में हम टेम्परेरी है, लेकिन मसीह के साथ हम हमेशा के लिए हैं। और हम हमेशा उसके साथ सब कुछ सेलिब्रेट करेंगे, हम उसके साथ रहेंगे, हम आसमान पर उसके सामने उसकी वर्शिप करेंगे। हम इस जानदारों और 24 बुजुर्गों के सीन को देखेंगे, हम उनके साथ मिलकर उसे मुबारक कहेंगे, उसकी तारीफ करेंगे और खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे कि उसने इस दुनिया में हमें तलाशा, ढूंढ लिया और अपने बेटे के वसीला से हमें नजात बख्शी है। रखिए मसीह जिंदा है, वो हमारे जलाल की उम्मीद है। वन डे हम भी उसकी तरह हो जाएंगे। एक दिन आने वाला है, सूनर और लेटर हमारी जिंदगी में, इस जिंदगी में आ जाए या जब हम चले जाए तो बाद में आए, लेकिन हम भी उसकी
मसीह मानद हो जाएंगे। वो कहता है अभी तो आईने में धुंधला सा दिखाई देता है, लेकिन उस वक्त रूबरू देखेंगे और उसे वैसा ही पहचानेंगे जैसा वो है, और हम भी उस जैसे होंगे। और जो उससे ये उम्मीद रखता है वो उसकी तरह अपने आप को पाक करे। पाक होते जाइए, पाक होते जाइए। यीशु मसीह हमें दो तार पाक करता है। उसने इस जमीन पर हमें अपने काम के लिए भेजा है, अपने नाम के लिए भेजा है, अपना जलाल जाहिर करने के लिए भेजा है। खुदा यहाँ बहुतों को छू दिया, खुदा बहुतों को छू दिया, बहुतों को छू दिया। खुदा जिनके पास उम्मीद नहीं है उन्हें उम्मीद मिल जाए, जो मायूस है उन्हें उम्मीद मिल जाए। यीशु मसीह हमारी उम्मीद है, वो हमारा जोर है, वो हमारी कुव्वत की चट्टान है। जमीन पर शायद हम कुछ साल जिंदा रहेंगे, लेकिन मसीह के साथ हम हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। हम हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। बहन फरा, हम हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। भाई जी, हम हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। खुदावंद आपको तसल्ली दे, यूसुफ भाई खुदावंद आपको तसल्ली दे। जो आपकी वालिदा करती रही वो करते जाइए। उस ईमान को अपने अंदर बढ़ने दे जो आपकी वालिदा के अंदर था। उस काम को अपने अंदर तकवीयत पाने दे जो आपकी वालिदा के अंदर था। मैं जब जब उनसे मिला, मुझे हमेशा उनके अंदर बड़ा सब्र और बड़ी बर्दाश्त और बड़ी तसल्ली नजर आई। बड़ी खूबसूरत शख्सियत थी। यूसुफ भाई खुद बहुत खूबसूरत दिल रखने वाला शख्स है, और हम ईमान रखते हैं कि हमारा खुदा हमारे साथ है। वो हमारे अंदर हर तरह की अच्छाई को पैदा करता है। वो भला खुदा है, वो हमारे अंदर हर तरह की अच्छाई को पैदा करता है। यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर ईमान लाए वो मर भी जाए तो जिंदा रहेगा। जो मुझ पर ईमान लाए वो मर भी जाए तो जिंदा रहेगा। यही हमारी उम्मीद है। हमारे पास अबदी उम्मीद है। हमारे पास यीशु मसीह है जो हमारी उम्मीद को कभी कम नहीं होने देता, और उसने अपना रूह हमें बयाना में दिया है ताकि हम उसकी तसल्ली पर चलते रहें। दुनिया में गम है, दुख है, तकलीफ है, लेकिन मसीह के पास हमारे दुख और तकलीफ का मरहम मौजूद है, और वो हमें छूता है और बहाल करता है। और आज खुदा की हुजूरी में मिन्नत और दुआ है ये खानदान बहाल हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। बस जवेद आएंगे और दुआ में रहनुमाई करेंगे, और उसके बाद